हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग जनरल टेस्ट सेट 4 की बात करेंगे और आज इस पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी रीजनिंग भी इसमें आपको मिलेंगी, मैथ्स भी मिलेंगे और हिस्ट्री वगैरह भी मिलेगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के ऐप पे। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, हमने उसके थीम लगा दिए हैं। क्या है? इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और फेसबुक पेज है। इस पे भी आप हमसे जुड़ जाइए क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से जल्द दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है भाई? RAP, रैप, मैप, हॉट और फन। ठीक है, आपको नेक्स्ट वाली चीज़ों को बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है भाई। अब एक बात बताओ, वोवेल्स कितने होते हैं? हाँ, ए होते हैं, आई होते हैं, ओ, यू, ए, ई, सॉरी यहाँ पे भूल गया एक को, AEIO U। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, वोवेल्स बीच में, यहाँ पे भी बीच में ए है, यहाँ पे भी ओ बीच में है, यू बीच में है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें कि ए बीच में आपको, सॉरी मतलब वोवेल्स आपको बीच में दिख रहा है। ठीक है ना? तो इसमें तो देखिए वोवेल्स दिख नहीं रहा है, एन कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं है, मगर ये है, कैट है। कैट में क्या है? आपको वोवेल्स दिख रहे हैं। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि आपका भी जितना नॉलेज है वो कितना है ये पता चल सके। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ये कुछ सीरीज है, इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इस सीरीज को सॉल्व करना है। फटाक से इस सीरीज को सॉल्व करिए। तो देखिए कैसा लग रहा है ये सीरीज, एकदम अच्छे से इसको सॉल्व करिए। ओके, हाँ हाँ, एकदम बहुत अच्छा, बहुत इजीली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, तो 11 9 जा कितना होगा? 99 होना चाहिए। ठीक है ना? इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? 99। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? ये देखिए, यहाँ पे दो सीरीज चल रही है। एक, अच्छा पहले इस सीरीज को आप देख लीजिए, उसके बाद बात करिए कि क्या है। देखिए इसमें क्या है, एक सीरीज आपका है ये और एक सीरीज आपका ये और फिर ये बनेगा। ठीक, तो एक बार क्या है, क्यूब है, एक का क्यूब, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, दो का क्यूब, तीन का क्यूब और उसके बाद क्या होगा? चार का क्यूब। चार का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, कोई बताए? आठ। तो दो का क्यूब है, ये तो स्क्वायर है थ्री का, ये कितना है आपका? ये 64 क्या है? क्यूब है किसका? फोर का। फोर फोर जा 16, 16 फोर जा 64। क्लियर है ना? क्यूब मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 होता है। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और क्यूब हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के 20 तक आपको क्यूब याद करने हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 से लेकर के 30 तक, यानी 1 to 30 आपको क्या याद करने हैं? आपको स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, एक 1 to 30 आपको स्क्वायर याद करने हैं। क्लियर है? तो अगर आप ऐसे याद कर लेते तो आपको बहुत सारे चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ZYXW एज कोडेड एज ABCD। ठीक है, उसके बाद देन STUV इज कोडेड। तो बताइए STUV को किस तरह से कोड किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये Z जो है, अपोजिट लेटर क्या है जेड का? A है। ठीक है, Y क्या अपोजिट क्या है? B है। ठीक है, X का अपोजिट क्या है? C है। और W का अपोजिट क्या है? D है। आज आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया भाई, तो ये कोई बात नहीं है, आप ABCDEFGH ऐसे लिखते हैं। जब ये लिख लेंगे तो जब वापस आप चलेंगे ना तो यहाँ आएंगे क्या? ZYXW, यानी इसको
दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। मतलब पहले जो ए से चल रहा था अब सीरीज उल्टी चलेगी, जेड से चलेगी। तो देखिए ये इसका क्या है, अपोजिट है, ये इसका क्या है, अपोजिट है, ये अपोजिट है, डी अपोजिट है डब्ल्यू का। तो ये क्या बोल रहा है ना कि आपको इसी तरह से एस टी यू बी का बनाना है। तो एस का अपोजिट क्या हो जाता है, कोई बताए। इसी तरह से जब आप सीरीज पूरा लिखेंगे ना तो एस का अपोजिट आपको मिल जाएगा क्या, एच। टी का अपोजिट क्या मिल जाएगा आपको, जी। ठीक, यू का अपोजिट आपको मिल जाएगा एफ, और वी का अपोजिट मिल जाएगा आपको यू, ई सॉरी। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए सी एफ जी, नहीं, ए एच जी एफ ई, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, मंडे और अप्रैल, यहाँ फ्राइडे है तो यहाँ पे क्या आएगा यही पूछ रहा है। तो मंडे के कितने लेटर बाद आपका फ्राइडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे आता है, नहीं 4 पे आता है। क्लियर है ना, 4 डे के बाद आपका 4th डे पे आपको फ्राइडे मिलता है। तो उसी तरीके से देखिए इसका रिलेशन इसके संग अगर होगा तो इसका रिलेशन इसके संग होगा। ये रीजनिंग की बात होती है। अगर मैथ में आएंगे तो इसका रिलेशन इसके संग होता है और इसका रिलेशन इसके संग होता है। ठीक है ना, मैथ का में इन दोनों को एक संग होता है और इन दोनों का एक संग होता है, मगर रीजनिंग में अपोजिट हो जाता है। रीजनिंग में क्या होता है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के संग, सेकंड लेटर का सेकंड लेटर के संग बन जाता है। ठीक है ना, तो मंडे जो है, मंडे के 4th डे पे आपका क्या आ रहा है, अप्रैल। तो अप्रैल के 4th मंथ पे क्या आएगा भाई, आपको यही बताना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अप्रैल के 4th मंथ पे क्या आएगा आपका, अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त आएगा, क्या आएगा आपका, अगस्त आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, 50 टाइम्स इज इक्वल टू 50 टाइम्स 5, मतलब 5 को अगर हम 50 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए ये बता रहा है। ठीक है ना, तो इसका इक्वल टू क्या बनेगा, यानी कि ये 5 तक जाना है। तो इसमें देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएं और थोड़ा सा रुकें। तो ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। इसमें आप सिर्फ आपको एक ही वर्क करना है, वो क्या है मालूम है, देखिए जब भी हम 5 को अगर 50 बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से तो कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये देखिए बॉड मास रूल पे आ गया। ठीक है ना, बॉड मास का रूल का कोई फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो ये देखिए BODMAS, बॉड मास। इसमें क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी देखिए कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद एक होता है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है ना, डिवाइड का सिंबल याद है ये वाला। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्लियर है, तो हम लोग को ये एक एक करके करना पड़ता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला भाई, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 3 जा कितना होता है, 5 पर प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 को अगर हम 3 से अगर डिवाइड दे देंगे, देखिए डिवाइड में ना कितनी बार में चल जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ 3 × 6 हो जाएगा। पहले क्या हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर डिवाइड सॉल्व किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18। ठीक है ना, 18 और +3 कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि फिर एडिशन होगा। और 21 में से जब आप लेस कर देते हैं किसको, 7 को, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 14 आ जाएगा। ठीक है ना, 21 में से अगर आप लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 14, आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए बॉड मास पे, इसको फट से आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। आप लोग भी देखिए आंसर दीजिए, तभी मजा आएगा गेम करने में। ठीक है ना, 8 3 कितना होता है, 8 3 जा 24 होता है भाई। ठीक है भाई, 24, उसके बाद ये क्या है 6, 24 और +6 कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका 30। तो अब ये जब 30 हो जाएगा तो यहाँ डिवाइड है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया हम लोगों ने,
अब डिवाइड होगा तो ये 150 के अगर नीचे में अगर 30 होगा तो कितनी बार में जाएगा, ये 3 से 5 15 5 बार में जाएगा, 3 5 जा 15 होता है। और जब ये 5 से जब ये माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा हमारा 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला भी आपको आंसर आ गया भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन 1000। तो भैया कौन कितने डिजिट है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी 4 डिजिट है। 4 डिजिट का ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले स्लाइड में ले चुके हैं, पिछले हम लोग वीडियो में ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप लोगों के संग इसको जरूर बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पे, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे ऐप पे भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तो आप जरूर से जरूर इस पर आप हमसे मिलें, जुड़ें और अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत करें। ठीक है, आइए, तो क्या बोला, ये 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट का कौन सा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर है। अच्छा, 4 डिजिट का सबसे लार्ज नंबर क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको नीचे देंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप तुरंत दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कंप्लीट द सीक्वेंस 13 16 22। क्या बोल रहा है भाई, 13 के बाद 16 कितनी बार के बाद आ रहा है, 13 फिर 16, फिर उसके बाद 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखना ये भी एक क्या, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, इसको आप लोग को बनाना था। तो क्या हो जाएगा, 19 3 22 होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि 3 3 का क्या है, इसमें गैप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नॉट अ प्रेजेंट इन इंडिया। कौन सा इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, चनहुदरो, परमना, क्या है, सिरसरा, उसके बाद लूटस वारा। ठीक है, तो कौन सा भाई, चनहुदड़ो नहीं है। ये कहाँ पे है, ये है आपका पाकिस्तान में। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अचरंग सूत्र इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। अचरंग सूत्र किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है जैनिज्म से। किससे संबंधित है, आपका जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्या बोल रहा है भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक रिलीजन। प्रारंभिक वैदिक धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। भाई कौन सा गलत है भाई, तो भैया they didn't believe in idol worship and believed in one supreme god indeed। ठीक है, ये सही है भाई। फिर क्या बोला है, the Vedic god were classified into 3 categories, Sistrila, atmospheric और celestial। ठीक है, तो ये भी बात इनका करेक्ट है। द पीपुल यूज टू वर्शिप ऑफ स्पिरिचुअल रीजन, ये आपका क्या है, आपका गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली इरा इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट प्लग्ड फील्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना जोता हुआ खेत किसे माना जाता है। ठीक है ना, कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका मतलब कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। ठीक है ना, विशेष अन्नागार कहाँ पे है ये आपको बताना है, विशेष बात कहाँ पे है, ये यहाँ पे आपको ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या बोला भाई, सबसे पुराना जोता हुआ खेत आपको कालीबंगा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कालीबंगा मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है हड़प्पा की खोज कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी और किसने की थी। ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपको नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला। ठीक है, और लोथल किस लिए प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में है इस समय, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आते हैं नेक्स्ट, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीहिस्टोरिक साइट्स इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बना जाता है, यानी नवपाषाण युग का कौन सा उदाहरण है। तो कौन सा है भाई आपका, डिडवाना है, रिवायत है, लंघंज है या सगन कुलू है। तो सगन कुलू है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक स्कॉलर्स वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ गजनवीद सुल्तान महमूद। कौन से भैया इनके वो नहीं है, तो ये है भैया आपके, देखिए अबू फदी बकायती है, उसके बाद फिरदौसी है, उसके बाद अलबरूनी है या फरिश्ता है। भैया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये समकालीन नहीं था और सब इसके समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है,
इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था ये आप हमको बताएंगे, और तराइन का दूसरा युद्ध भी कब हुआ था ये भी आप दोनों के दोनों युद्ध का जो डेट है, जो सन है, वो आप जरूर नीचे बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में। क्लियर है ना? वो आपको जरूर, अगर नहीं बताएंगे तो आप इसको सर्च करके जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि देखिए पढ़ाई मुझे नहीं करनी है, पढ़ाई आपको करनी है। मैं सिर्फ आपको ये ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसके अलावा और कोई भी जड़ी बूटी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना? तो अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज देखिए आपके जैसे बहुत लोग पढ़े हुए हैं जो कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाई मोहम्मद गोरीज फोर्सेज दैट rigged द बैटल बिटवीन द घुड़दौर एंड चौहान, ठीक है ना? घुरिंदों और चौहानों के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है ना? अब देखिए भैया ये कौन है, केसघर है, फिल्लौर है, उसके बाद तबर हिंद है या फिर मनौली है, ठीक है? तो इसमें से कौन सा आपका क्या है, सही है? सेना ने कब्जा कर लिया था, मतलब वही बोला है किस किले पर मोहम्मद गोरी की सेना ने कब्जा कर लिया था, इससे घुरिंदों और चौहानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। तो ये हुआ था भाई तबर हिंद के उस पे, तबर हिंद के किले पे क्या हुआ था, कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका तज़किरत उल वक़्त वाज पुट टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना? इनमें से किसके द्वारा तज़किरत उल वक़ियात जो है वो एक साथ रखा गया था? किसके द्वारा रखा गया था? अकबर के द्वारा, जवाहर अफ्तबच्ची के द्वारा, उसके बाद अब्दुल कादिर बदौनी के द्वारा, इसके बाद नन ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं ये आपका क्या है, जवाहर अफ्तबच्ची के द्वारा इसको रखा गया था, ठीक है ना? एक साथ रखा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई, मोहम्मद बिन कासिम, अच्छा, फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर अरब्स, अरब के सिस्टम के तहत कौन सी चीजें क्या है एकदम सही थी? तो बोल रहा है मोहम्मद बिन कासिम डिवाइडेड सिंध एंड मुल्तान इनटू अ नंबर ऑफ इक्तस और डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या बोला है, इक्ता और जिलों में विभाजित किया गया था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध और मुल्तान को। तो हाँ ये बात एकदम करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोला है इक्ता वर हिडेड बाय अरब मिलिट्री ऑफिसर्स, यस ये भी क्या है, इक्ता का नेतृत्व अरब सैन्य अधिकारी करते थे, ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला है, द सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लोकल हिंदू ऑफिसर्स, क्या बोला है, जिलों के अनुमंडलों का प्रशासन स्थानीय हिंदू अधिकारियों द्वारा किया जाता था। तो भैया ये बताइए ये भी क्या है, हाँ एकदम सही है, ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी आपका करेक्ट है, यानी कि आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि तीनों के तीनों इसमें क्या है आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बलबन, बलबन के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आपको बनाना है, बगौर खान था, तगरहिल बेग था, उसके बाद मलिक बकबक था, उसके बाद नन ऑफ द एबव था। तो भैया इसमें तुगरिल बेग था उस समय आपका क्या, बलबन के शासनकाल में बंगाल का गवर्नर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, बोला कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास था? तो भैया ये था आपका कौन सा, वेस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1833, रेगुलेशन एक्ट 1773 या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813। तो भैया ये था आपका द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज या आर क्रेडिटेड फॉर फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोला है किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, किया गया या श्रेय दिया जाता, कौन दिया जाता है भाई? तो ये आपको दिए जाते हैं कौन, दादा भाई नेहरू, ए ह्यूम देते हैं, ए ह्यूम और डिस्नो इडोली विच वॉच देते हैं, या उसके बाद दादा भाई नेहरूजी, ए ह्यूम और डिस्नो इडोली वॉच देते हैं। तो भैया ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ के फाउंडर किसको कहा जाता है? तो बोल रहा है कि कौन है, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ठीक है ना, ये हमारे एक बहुत सी प्रेस्टीजियस एक वो था, उस पर ये
तैनात थे, उनको जो है वहाँ पे रखा गया था। तो बताइए कौन सा ऐसा उनको एक ओहदा था, एक पद था, एक उनको स्टेप दिया गया था जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, ये आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी थे या फिर जेबी कृपलानी थे? तो भैया ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो बिहार विद्यापीठ के फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द नवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी प्रायर टू द रन म्यूनिटी ऑफ 1946? बोला निम्नलिखित में से किसे 1946 के RIN विद्रोह से पहले रॉयल इंडियन नेवी के नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था? तो MS खान को चुना गया था, जनरल शाह नवाज खान को, या फिर कॉलोनियल प्रेम सहगल को, या फिर कॉलोनियल गुरबख्श सिंह ढिलोन को? तो भैया ये चुना गया था आपका MS खान को। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि सर ये क्या ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो देखिए आपको वहां पे कुछ भी दे सकता है। जनरल नॉलेज का मतलब होता है कुछ भी, जो भी आपके पिछले दिया गया है, मगर आप तब भी जो एंसेंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है, इन तीनों हिस्ट्री को आप जरूर से पढ़िए। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी आपको पढ़ना है। पॉलिटी भी आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखिए पॉलिटी में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एट विच द फॉलोइंग सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड अ सिग्निफिकेंट रिजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना? ठीक है, मेसोपोटामिया एंड पर्सिया। बोला निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चीन, मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों के उपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था? तो भाई इसमें किसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये आपको बता रहा है 1920 कलकत्ता सेशन में, उसके बाद 1923 न्यू दिल्ली सेशन में, या फिर 1927 मद्रास सेशन में, या फिर 1931 कराची सेशन में। किस में किया गया था? तो ये किया गया था 1927 मद्रास सेशन में आपको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया करिए, और हाँ अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को केयर करने का तरीका जरूरी नहीं कि हम उनको धन दौलत ही दें। उनको ज्ञान का सबसे बड़ा एक दान होता है, जो कि अगर आप देते हैं किसी को तो बहुत ही अच्छा होता है, वो आपको बहुत दूर तक याद करेगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आप उनका केयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। हमारे ये इन तीनों प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़ जाइए और हमारा ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और आगे भी अगर आप तैयारी करते हैं किसी चीज़ का, तो उससे भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। किस पे? वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के। आप चाहें तो इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो चीज़ें, लिंक, वहाँ से भी आप उसको जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। इंस्टाग्राम से भी, या टेलीग्राम से, या फिर इससे फेसबुक पेज से, तीनों से अगर आपको जुड़ना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर भी आपको जुड़ जाइए। लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर भी हमारी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।